आवर लास्ट टॉपिक इज़ प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे देश के संविधान में अगर हमें कोई चेंज करना है तो वो किस प्रोसीजर से, किस कार्य प्रणाली से किया जा सकता है। सबसे पहला है बाय सिंपल मेजोरिटी, बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रैटिफिकेशन। सबसे पहले हम सिंपल मेजोरिटी के बारे में जानेंगे। इसका मतलब है कि अप्रूवल ऑफ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी जितने भी मेंबर्स हमारे दोनों हाउसेज में हैं। अब ये दोनों हाउसेज कौन से हैं पार्लियामेंट के? लोकसभा एंड राज्यसभा आर द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जितने भी लोकसभा और राज्यसभा में टोटल मेंबर्स हैं उनकी अप्रूवल के लिए मेजोरिटी चाहिए। मेजोरिटी का मतलब है मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स शुड बी इन द फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल, यानी कम से कम 50% जो मेंबर्स हैं वो इस चेंज के पक्ष में होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ बाय स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी में दो बातें आती हैं। सबसे पहला है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी मोर देन 50% मेंबर्स शुड बी इन द फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल। टोटल मेंबर्स यानी दोनों ही हाउसेज में जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनकी एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। साथ ही एक और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जिस दिन अमेंडमेंट बिल पेश किया गया है उस दिन 2/3 मेजोरिटी, दैट मीन्स मोर देन 67% ऑफ द मेंबर्स present there should be in favor of the bill and they must vote in the amendment bill approval। अगर 2/3 मेजोरिटी के जो मेंबर्स हैं वो उस दिन प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं अप्रूवल के लिए, तो वो स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा बिल जो है अमेंड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो है स्पेशल मेजोरिटी एंड रैटिफिकेशन। स्पेशल मेजोरिटी एंड रैटिफिकेशन में जो 2 पॉइंट्स स्पेशल मेजोरिटी के हैं, दैट मीन्स द एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। साथ ही कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स शुड बी इन द फेवर ऑफ द अमेंडमेंट बिल, यानी हमारे देश में कितने स्टेट्स हैं? देयर आर 28 स्टेट्स इन अवर कंट्री एंड कम से कम 50% जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं यानी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस अमेंडमेंट बिल के लिए माननी चाहिए, तभी स्पेशल मेजोरिटी और रैटिफिकेशन के द्वारा कोई भी बिल चेंज किया जा सकता है। अब ये जो चैप्टर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में इसमें आपने मेनली क्या क्या टॉपिक्स करे। सबसे पहला था रूल्स एंड लॉज क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। उसके बाद आया रूल ऑफ लॉ क्या होता है, दैट मीन्स एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। नेक्स्ट आया द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। उसके बाद नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। उसके बाद आता है पर्पसेस सर्व्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कौन से उद्देश्य पूरे किए जाते हैं। उसके बाद हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया प्रीएम्बल का, क्या क्या हमारे प्रीएम्बल में है और क्यों इसको हमारे देश के संविधान की आत्मा कहा जाता है। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स कितने थे, उन्होंने क्या सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और साथ ही उन्होंने कौन कौन से ऐसे फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जो कि हमारे देश के नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद थे। उसके बाद आते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर्स में आपने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़े। इसके बाद आता है प्रोसीजर्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन वाले के चैप्टर में हमें ये पता चल गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है और किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या विशेषताएं हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब अगले चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे और कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो कि हम करने वाले हैं हमारे पास और हम करेंगे अगले चैप्टर में। इसके बाद हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट भी पढ़ेंगे। दैट्स नाउ फॉर ऑल, बाय बाय।